नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। इस कंपैरिजन में स्विफ्ट के 3 वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे दोस्तों, LXi, VXi और ZXi। इधर से आपका LXi है, VXi है, ZXi है। LXi वर्तमान में 5,99,000 रुपये शोरूम प्राइस में आता है, VXi 7 लाख में और ZXi 7,68,000 रुपये में। 7,68,000, 7 लाख, 5,99,000। तो प्राइस डिफरेंस के हिसाब से किस वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी प्रपोर्शन में ज़्यादा फिट बैठता है, वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले चीज़ बता दूं, तीनों में जो इंजन है कॉमन मिलता है आपको 1197 सीसी का 1197 सीसी 90 bhp पावर बनाता है, 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। बहुत ही रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन है दोस्तों। अगर वारंटी की बात करें 2 साल 40,000 किलोमीटर की आपको बाय डिफॉल्ट वारंटी मिलती है। और माइलेज की बात करें तो 22 kmph से ज़्यादा ही माइलेज आपको पर लीटर के हिसाब से ये गाड़ी निकाल के देती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसीलिए इसका दबदबा है, एक ब्रांड बन चुकी है स्विफ्ट अपने आप में। तो 2024 में देखते हैं दोस्तों क्या क्या वेरिएंट वाइज फीचर्स वगैरह मिलते हैं आपको। सबसे पहले अगर फ्रंट फेस की बात करें, LXi जो है, VXi जो है, ZXi आपको ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ें दिखाई देंगे दोस्तों। बीच में जो ग्रिल है उसमें एक क्रोम की स्ट्रिप दे रखी है बड़ी सी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। उसके जस्ट ऊपर आपका सुजुकी का लोगो है। फ़र्क कहाँ है, ZXi में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको एक्स्ट्रा फॉग लैम्प मिलते हैं जो कि VXi में और LXi में आपको नहीं मिलेंगे। हेडलैम्प का जो सेटअप है दोस्तों, मेन हेडलैम्प जिसे बोलते हैं वो एक्जैक्टली सेम है। हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं थ्रू आउट ZXi, LXi, VXi, ZXi तीनों बिल्कुल सेम है। सेम हाउसिंग में इंडिकेटर के लिए आपको बल्ब मिलते हैं। ZXi में मेरे हिसाब से अब समय आ चुका था कि LED वगैरह इस्तेमाल कर देना चाहिए था कंपनी को, लेकिन वो सिर्फ एक्सक्लूसिव आपका ZXi प्लस के लिए, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी ऊपर हो जाती है तो उसके लिए ग्राहक काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगली बात जो फ़र्क शुरू होता है, जहाँ से LXi में आपको फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पर ये देखिए, जो कि VXi में ORVM के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो LED हो जाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा फील गुड फैक्टर रहता है। उसके अलावा क्या फ़र्क है वो देखते पता चल जाएगा आपको। LXi में जो ORVM वो बॉडी कलर के नहीं मिलते हैं आपको, कैसे मिलते हैं, ब्लैकआउट। VXi और ZXi में क्या है, आपको पूरे तरीके से वो चीज़ें ब्लैकआउट मिलेगी। और क्या फ़र्क है, A पिलर जो है LXi में आपको बॉडी कलर में मिलेगा आपको, जबकि ब्लैकआउट मिलता है VXi में और ZXi में। वो ब्लैक कलर शायद आपको अलग से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक फ्लोटिंग टाइप का रूफ इफेक्ट देने की कोशिश करती है कंपनी। ये अपना ही नजरिया, मेरे हिसाब से बॉडी कलर वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब जो टायर है इसके ऊपर बात करते हैं कि टायर कैसा मिलता है। LXi में आपको 14 इंच के स्टील रिम मिलते हैं और कवर वगैरह नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा एसेसरी के तौर पर आपको परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। इसकी जो प्रोफाइल है 165/80 R14। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर LXi और VXi में कोई फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है, ये ब्लैकआउट है, इसका मतलब कवर साथ मिलता है, बस यही फ़र्क है। प्रोफाइल एक्जैक्टली सेम रहेगी इसमें भी। अब लेके चलते हैं आपको ZXi की तरफ। ZXi में एक तो चीज़ ये है दोस्तों कि एलॉय भी मिलने लग जाते हैं आपको सिल्वर फिनिश के साथ, तो ये जरूर है, इसका फील गुड फैक्टर रहता है। और इसकी जो प्रोफाइल है वो भी बेटर हो जाती है। कैसे देखिए, 185/65 R15 रेडियल साइज बढ़ जाएगा और जो प्रोफाइल है उसमें फ़र्क पड़ने देखने को मिलता है। ये जो थिकनेस है जिसको साइड वाल बोलते हैं, ये कम हो जाती है आपकी। और ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, ब्रिजस्टोन के टायर मिल रहे हैं, वाह भाई वाह, जो कि आपके नीचे वाले वेंट्स में अपोलो वगैरह के दिए गए हैं। जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक्जैक्टली सेम रहेगी दोस्तों थ्रू आउट द लाइन। कितनी रहेगी, 163 mm की, उसमें कोई भी फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं। आप डिसेंट की गाड़ी बहुत लंबी नहीं है तो 163 mm ठीक है। इस गाड़ी की स्टेबिलिटी बड़ी बेहतरीन है दोस्तों, और ये जानी जाती है स्पोर्टी कैरेक्टर के लिए, तो चीज़ें मेंटेन रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। LXi में आपको डोर ओपनिंग हैंडल बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ORVM पे नहीं मिल रहे, जैसे आपको ब्लैकआउट मिलते हैं, जो कि VXi से आपके बॉडी कलर में मिलने लग जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अब पीछे आते हैं, यहाँ से फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। जो पीछे टेल लाइट का डिज़ाइन है दोस्तों वो एक्जैक्टली सेम रहेगा LXi में भी, VXi में और ZXi में, और सेम एलिमेंट्स रहेंगे उसमें। ब्रेक लाइट और यहाँ पर जो हेडलाइट ऑन वगैरह होती हैं वो लाइटें सभी आपकी LED मिलती हैं। इंडिकेटर के लिए और रिवर्स गियर के लिए हेलोजन बल्ब मिलेगा आपको। पार्किंग सेंसर वगैरह मिल रहे हैं 4। माइक्रो एंटीना मिलता है। LXi में बेसिक म्यूजिक सिस्टम ना मिले, लेकिन वायरिंग वगैरह कर रखी है एंटीने की, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। अब लेके चलता हूँ आपको VXi के पीछे, थोड़ा सा कंपेरिजन कर सकेंगे आप। ये VXi है पीछे से दोस्तों। तो LXi VXi एक्जैक्टली सेम रहने वाली, कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ है, यहाँ फ़र्क है दोस्तों कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जो कि LXi में नहीं मिलेगा। LXi में आपको क्या है, आगे मैं दिखाऊंगा, ड्राइवर साइड एक लीवर है उसको पुल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा एनोइंग सी चीज़ हो जाती है कई बार उसके पास पहुँच के, कि आगे लीवर खोल के पास जाओ आप, उसको ओपन करो। अब बात करते हैं सबसे फीचर पैक इस कंपैरिजन में ZXi।
पहला फ़र्क डिफॉगर मिलने लग जाता है, वाइपर वॉशर मिलने लग जाता है, जो कि आपको VXI में नहीं मिल रहा था। पीछे से देखने में यह फ़र्क मिलेगा आपको। कैमरा नहीं मिलता है, वो एक्सक्लूसिव है ZXI प्लस के लिए, लेकिन आप लगवा सकते हैं। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम वो कंपेटेबल है दोस्तों। पार्किंग सेंसर वगैरह एक्चुअली सेम मिलते हैं आपको थ्रू आउट द लाइनअप। अब बूट स्पेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले LXI से दिखाते हैं आपको बूट स्पेस। मैं इस लीवर की बात करा, देखिए आपका बूट ओपन यहीं से होता है दोस्तों, ये चीज़ जरूर रहेगी थोड़ी सी। टू 68 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, वो थ्रू आउट द लाइनअप सेम रहेगा। लोडिंग ली बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों, तो हैवी लगेज वगैरह निकालने में आपको मुश्किल करनी पड़ सकती है। बाकी ठीक ठाक है, स्पेस अच्छा खासा सामान बैठ जाएगा। 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है बेस मॉडल में, आपको पीछे वाले हेडरेस्ट फिक्स मिलेंगे। ये पूरी फ्लैट फोल्ड होती है आपकी। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको सेम प्रोफाइल का मिलेगा जो रेगुलर टायर है। ये अच्छी चीज़ है, कोई एक टायर खराब हो जाता है तो आपको खर्चा बच जाएगा दोस्तों। इसी टायर को आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। अब लेके चलते हैं आपको VXI की तरफ की, वहाँ क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको। और दूसरा फ़र्क क्या है, पार्सल ट्रे मिलने लग जाती है आपको VXI वेरिएंट से। बाकी 60-40 स्प्लिट यहाँ पर भी नहीं मिलता, आपको फ्लैट फोल्ड होते हैं दोस्तों। और जो स्पेयर व्हील है वो एक्जैक्टली सेम प्रोफाइल का है जैसे कि बाहर वाला टायर है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो कार्डबोर्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओके सही है। बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलता है VXI में भी आपको। अब बात करते हैं ZXI में फ़र्क इन्हीं का। तो पहले तो ये बटन देखिए, ये बटन एक्स्ट्रा दिखाई देगा आपको VXI LXI से। ये क्या है, रिक्वेस्ट सेंसर। अगर चाबी आपकी जेब में होगी तो सिर्फ इसको दबाना है, गाड़ी का जो बूट अनलॉक हो जाएगा, इसको दबाने के बाद वो ओपन हो जाएगा। तो कीलेस एंट्री सपोर्ट करते तो ये फायदा रहेगा आपका, थोड़ा सा एक प्रीमियम टच रहता है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह एक्जैक्टली सेम है, सेम स्पेस वगैरह रहेगा। बूट लैम्प, हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा है, एक बूट लैम्प मिलने लग जाता है आपको ZXI से। दूसरा क्या है, ये 60-40 स्प्लिट भी होती है, तो प्रैक्टिकली थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। जो जैक है वो सभी में ऐसे मिलता है आपको, यहाँ से ओपन हो जाता है। और जो स्पेयर व्हील है, यहाँ फ़र्क है दोस्तों। यहाँ स्पेयर व्हील की कटौती देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि बाहर एलॉय मिलते हैं। तो ये स्टील रिम है और इसके ऊपर लिख भी रखा है मैक्सिमम 80 की स्पीड, और 165/80 का रहेगा ये। तो टायर की प्रोफाइल भी फ़र्क है और रेडियल साइज का भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। अब इंटीरियर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले LXI। ऐसा कुछ डोर मिलता है आपको LXI में, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के तौर पे ही रहेगा। यहाँ पर मैनुअल रहेगा पीछे वाली विंडो रोल डाउन करने के लिए आपकी, तो ये चीज़ है दोस्तों। यहाँ एक छोटी सी बोतल बैठ जाएगी ½ लीटर तक की, 1 लीटर का मुझे शक है, कम स्पेस लग रहा है ये। ब्लैकआउट डोर ओपनिंग हैंडल वगैरह मिलेंगे आपको। मैनुअली लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, सेंटर लॉकिंग मैनुअली भी नहीं मिलती आपको LXI में, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। 2450 mm का जो व्हील बेस है वो ठीक है। पीछे लंबा बंदा बैठता है ड्राइवर के साथ साथ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको। 5 फुट 10 इंच तक के बंदे को भी मेरे हिसाब से नी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही अंडर थाई स्पेस की कोई दिक्कत रहने वाली है। पीछे वाले हेडरेस्ट फिक्स रहेंगे। पीछे किसी प्रकार का कोई एसेसरी वगैरह सॉकेट आपको नहीं मिलता है। अगर मैगजीन की बात करूं, वो भी किसी सीट के पीछे मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा आपको। बीच में भी एक बोतल होल्डर जरूर मिलता है। तो ये चीज़ है, देखिए बेस मॉडल है तो उसके हिसाब से चीज़ें आप मान के चलें दोस्तों, नहीं मिलेगी ज़्यादा कुछ चीज़ें सहूलियत वगैरह। और रीडिंग वगैरह भी पीछे नहीं दिया गया है। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर VXI के साथ, तो ये जो स्टाइल है वो कॉमन रहेगा थ्रू आउट द लाइनअप। पहले फ़र्क ये है कि डोर ओपनिंग हैंडल आपके क्रोम के हो जाते हैं। उसके बाद पावर विंडो सारी मिलती है दोस्तों, तो उसके लिए है। बाकी यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा, कोई ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया अलग तरीके से। फैब्रिक वगैरह भी आपका जैसे बेस मॉडल में था वैसे देखने को मिलता है। आइसोफिक्स एंड माउंट्स वगैरह मिलते हैं, ये चीज़ अच्छी है। सेफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया कंपनी ने। बाकी जो हेडरेस्ट यहाँ पर भी फिक्स रहेंगे वो, और कोई रीडिंग लैम्प वगैरह पीछे यहाँ पर भी नहीं दिया गया है। एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ मैगजीन ऑर्डर मिलता है आपको ड्राइवर सीट के पीछे, जो कि LXI में नहीं मिल रहा था। यहाँ भी जब ऑर्डर बैठ जाएगी, स्पेस वगैरह एक्जैक्टली सेम है दोस्तों। इसमें डिब्बे में आपके व्हील कवर हैं। इस चीज़ को कंपेयर करें अगर किसके साथ, ZXI के साथ, कि वहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है आपको। सबसे पहली चीज़, ये जो डोर है VXI ZXI में सेम मिलेगा आपको, कोई फ़र्क नहीं है। फैब्रिक वगैरह सेम मिलता है, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है ये LXI के मुकाबले। बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सभी को सीट कवर लगाने होते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। मैगजीन ऑर्डर मिल रहा है। जो फ़र्क है वो ये है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने लगते हैं आपके किससे, ZXI से शुरू होते हैं। ये VXI में नहीं मिलते हैं, ना ही LXI में मिलते हैं आपको।
लेकिन पीछे रीडिंग लैम्प वगैरह वो चीज़ें नहीं है। ये चीज़ मैं एक डिमांड कर रहा था कि यहाँ पर सॉफ्ट टच होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है कंपनी ने ZXi होने के बावजूद भी। अगर इसकी बात करें फ्यूल टैंक की, तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोस्तों, वो थ्रू आउट द लाइनअप सेम रहेगा आपका। अब शुरुआत करते हैं फ्रंट सीट, जहाँ ज़्यादातर समय आपका गुजरेगा। की फॉब से बात करता हूँ पहले। ऐसी कुछ चाबी मिलेगी आपको बिल्कुल बेसिक सी बेस मॉडल में। मैंने जैसे बताया आपको सेंट्रल लॉकिंग वगैरह ना ही मैनुअली ना ही ऑटोमेटिक कैसी भी नहीं मिलती है, बाद में इंस्टॉल करानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सिद्धत बन जाती नहीं तो। उसके बाद आगे वाली विंडो भी माय गॉड, इसमें पावर विंडो नहीं मिलती है आपको, मैनुअली रोल डाउन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बेसिक सा डोर है दोस्तों, स्पेस वगैरह ठीक दिया गया, ये अच्छी बात है। और ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ बैकरेस्ट के लिए है। यहाँ से फ्यूल कैप और बूट को ओपन करने के लिए लीवर दिए गए हैं। लेकिन ये बड़ी बेहतरीन चीज़ लगी कि बेस मॉडल से आपको डेड पेडल अलग से मिल रहा है दोस्तों, तो लंबी दूरी तय करेंगे तो लेफ्ट वाले पैर को वहाँ पे रेस्ट मिल सकता है आपका। ESP ऑफ करने के लिए, हेडलाइट लेवल करने के लिए टॉगल दिया गया है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ बाकी चीज़ आपको। ये लगा देता हूँ चाबी। एम्बर कलर की लाइट ब्राइट अप होती है इसमें इस तरीके से। बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने पहचानने की नहीं है इसमें। ये टॉगल, इसके माध्यम से नीचे जो जानकारी हो चेंज कर सकते हैं आप। बाहर का माफ़ कीजिए, इस समय टाइमिंग वगैरह बता रही है, नीचे एवरेज वगैरह, रेंज वगैरह, बस इतनी जानकारी मिलती है इसमें। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका टिल्ट के लिए सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। तो बेसिक सी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। ये यहाँ पर आपका हैजार्ड लाइट का बटन है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। टर्बाइन शेप में आपके बीच वाले AC वेंट्स दे रखे हैं, AC हीटर दोनों चीज़ें मिलती हैं, अच्छी बात है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 5 स्पीड का बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स है, हल्की फुल्की सिल्वर फिनिश दी गई आसपास, ऐसा कुछ हैंड ब्रेक रहेगा। सीटें बहुत कंफर्टेबल है दोस्तों, अच्छी खासी थाई सपोर्ट मिलती है आपको, अच्छी खासी साइड में शोल्डर सपोर्ट भी मिलती है। और आगे वाले हेडरेस्ट भी फिक्स मिलते हैं आपको बेस मॉडल में। 2 एयरबैग मिलेंगे, ABS, EBD, ESP लेटेस्ट जनरेशन का, ये सभी चीज़ें बेसिक बेस मॉडल से मिल रही है आपको। जो प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स वगैरह है तो उसमें कोई कटौती नहीं है। ऐसा कुछ ग्लो बॉक्स है सिंपल सा आपका। ये जो IRV है, इसके ऊपर आपको टॉगल भी नहीं मिलेगा, हाथ से ऐसे करना पड़ेगा आपको दोस्तों, तो ये चीज़ जरूर है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसी रीडिंग लैम्प मिलते हैं आपको। वैनिटी मिरर वगैरह किसी साइड के सनवाइजर पे आपको नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी है। चलिए अब लेके चलते हैं आपको VXi में। 1 लाख रुपए महंगी है, तो 1 लाख रुपए में क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। तो VXi में देखते हैं, तो जहाँ पर एक डोर पैनल में आपका आर्म वगैरह रेस्ट करता है वो सॉफ्ट टच दिया गया है, फैब्रिक बड़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो ऑटो डाउन है, सिर्फ अप ऑटो नहीं है। देखिए डाउन में ऑटो चली जाती है, लेकिन अप करने के लिए आपको होल्ड करके रखनी पड़ती है, तो ऑटो डाउन है सिर्फ ये। तो ये चीज़ है। ओवरव्यू जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आने लग जाते हैं, आपके फोल्ड नहीं होंगे, लेकिन एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकली हो जाएगी उसकी। तो ये फ़र्क है। सभी पावर विंडो कंट्रोल, लॉक अनलॉक, ग्लासेस को लॉक करने के लिए बटन, बाकी स्पेस वगैरह डिसेंट है, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा एड ऑन है VXi के मुकाबले, LXi के मुकाबले VXi में ये फीचर्स वैल्यू क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये भी एक फीचर है जो वैल्यू क्रिएट करता है, वो क्या है, जो ड्राइवर सीट हो हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है आपको। यहाँ से आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है, यहाँ से हुड को ओपन कर सकते हैं आप। ये बटन सेम टू सेम रहेंगे थ्रू आउट द लाइनअप, ये पैडल वगैरह भी सेम टू सेम रहेंगे। चाबी का फर्क आ जाता है दोस्तों, VXi में ऐसी रिमोट वाली चाबी मिलती है दोनों आपको, लॉक अनलॉक बटन के साथ। अब बैठ जाए गाड़ी के अंदर और बाकी फीचर्स वगैरह यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको क्या मिलता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ किस तरीके से ब्राइटअप होता है। ये देख लीजिए, बटरफ्लाई शेप का है, अच्छी क्वालिटी का है, फील गुड फैक्टर है इसमें, स्पोर्टी कैरेक्टर देता है। ये बीच में MID है, इसमें जानकारी भी ज़्यादा मिलने लग जाती है आपको, और ये मोनोक्रोम लाइट के साथ हो जाती है। देखिए मिलेगी इतनी रेंज वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी जिसे बोलते हैं, माइलेज वगैरह, बस यही है। आपकी रीडिंग कितनी है वो वगैरह शो होती है इसमें। फ्यूल गेज भी डिजिटल हो जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर भी आपका टिल्ट ही रहेगा दोस्तों, टेलीस्कोपिक यहाँ पर भी नहीं मिलता आपको, लेकिन स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल मिलने लग जाते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि म्यूजिक के और टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। ये मारुति भाषा में फेदर टच वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको 2 का, ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है ये, तो अपनी पसंद के गाने वाने आप सुन सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। इंटीग्रेट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, ये बेजल बिल्कुल किसी प्रकार अलग से दिखाई नहीं देती हैं, तो ये फील गुड फैक्टर रहेगा। बाकी इतना ही काम का आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
मैनुअल एसी रहेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट, हाँ ये 2 सॉकेट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, ए टाइप का और ऑक्स का। यहाँ से भी इसके माध्यम से भी अपने गाने वगैरह पसंद के आप सुन सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगा के। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी आपकी। ये गियर नॉब थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाती है, पियानो ब्लैक की शेड दी गई है इसके ऊपर से। और एक एक्स्ट्रा ये भी चीज़ है, ये जो हैंड ब्रेक आपका मैनुअल, इसकी जो टिप है क्रोम की हो जाएगी। और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। थोड़े थोड़े टचेज हैं जो अलग से देखने मिलते हैं आपको। इमोबिलाइजर की जो लाइट है वो यहाँ लग जाती है, जो सिक्योरिटी अलार्म है वो मिलने लग जाता है आपको, ये चीज़ जरूर है। ये VXI में मिलेगा आपको, LXI में नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा एक सेफ्टी के लिए चीज़ें हैं जो VXI मिल रही हैं। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह के लिए सेम है। थोड़ा सा ऊपर ही तरुक करेंगे तो ये मैनुअल IR में हो जाता है आपको, टॉगल मिलने लग जाता है इसके माध्यम से डे नाइट में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी ये लाइट सेम है। वैनिटी मिरर आ जाता है को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। और इधर आपका टिकट होल्डर आ जाता है, ये भी नहीं मिलता है LXI में आपको, जो ड्राइवर साइड मिल रहा है। अब मोटे मोटे फ़र्क की बात करें ना दोस्तों, क्या फ़र्क है अंदर बैठते ही आप कोई। सबसे पहले ये पैनल पे सभी पावर विंडो आ जाती हैं, इसलिए ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है स्विफ्ट लाइनअप में। इलेक्ट्रिक ORVM आ जाते हैं, रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग आ जाती है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल आ जाते हैं, ऐसा बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, म्यूजिक सिस्टम मिलने लग जाता है आपको। इधर 1-2 पोर्ट एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं। अरे थोड़े बहुत प्रीमियम टचेज वगैरह दिए गए हैं जो फील गुड फैक्टर वगैरह वाले होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एड ऑन है कि IRVM आपका क्या है, मैनुअली आप क्या कर सकते हैं, इसको डे नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फ़र्क पैदा करते हैं मेरे हिसाब से, इसलिए VXI सबसे बेहतरीन लाइनअप है। अगर आपको मॉडिफिकेशन पसंद है ना तो फिर LXI की तरफ जाना, फिर VXI मत लेना। अब लेके चलता हूँ मैं आपको कहाँ पर, ZXI में। ये डोर एग्जैक्टली सेम है, बस एक सिल्वर फिनिश का अलग से इस्तेमाल किया गया है ZXI में। और फ़र्क क्या है VXI के मुकाबले, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो ORVM है ये फोल्ड भी होने लग जाते हैं आपके बटन के माध्यम से। ये चीज़ एक्स्ट्रा है। 2 ट्विटर एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं, जो कि VXI में सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पर 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर मिलते हैं आपको। बाकी सीट वगैरह एग्जैक्टली सेम है, स्पोर्ट भी सेम चीज़ें करती है। अब अगला फ़र्क क्या है, पुश बटन स्टार्ट। पुश बटन स्टार्ट मिलने लग जाता है आपको, कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है ZXI। दोनों तरह रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी, जो कि आपको VXI में नहीं मिल रहा था। सिर्फ चाबी को अपनी जेब में रखिए, बाकी सभी काम आपकी उंगली के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें एक एड ऑन है, बाहर का टेम्परेचर भी शो होने लग जाता है दोस्तों, जो कि VXI में नहीं हो रहा था। बाकी चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, कोई फर्क नहीं है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलने लग जाता है आपको, इसकी सुंदरता नहीं आ रही है, कितनी ज़बरदस्त है। एक फील गुड फैक्टर रहेगा। क्रूज कंट्रोल ZXI प्लस में मिलता है बस आपका। ये टेलीफोनिक कंट्रोल वगैरह सभी सेम मिलेंगे। यहाँ फॉग लैम्प का एक कंट्रोल एड ऑन हो जाता है। इधर आपके वाइपर वॉशर के तो खैर कंट्रोल मिल रहे हैं, लग रहे हैं। ये एड ऑन है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है स्विफ्ट के ZXI वेरिएंट से। 7 इंच का है, ये प्रो सीरीज का नहीं है, स्मार्ट प्ले के नाम से आता है। वायर के माध्यम से आप एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर काबले चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है टच के मामले में, लेकिन ठीक है दोस्तों, काम चलाने लायक ओके रिपोर्ट है। बड़े बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। पियानो ब्लैक देखिए कितना अच्छा दिखाई देता है, प्रिंट देता है। ये ऑटोमेटिक AC में लग जाता है आपको। और मेरा मारुति लाइनअप की जितनी भी गाड़ी आती है ना, सब में सुंदर यही मुझे लगता है, इसके जो सुंदरता है वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। देखिए ये ग्राफिक्स नहीं आ रही है, कितने ज़बरदस्त हैं, हर चीज़ें पता चलती हैं। देखिए टेम्परेचर वगैरह सबसे बेहतरीन है। मैं दोबारा बोलता हूँ इस चीज़ को, ये जो दिया गया डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। ऐसी कुछ चाबी मिलती है आपको ZXI में, लॉक अनलॉक के बटन के साथ। ये पॉइंट सेम टू सेम है VXI और ZXI में। ये कप वगैरह होल्डर वगैरह चीज़ें, ये सेम गियर नॉब वगैरह। यहाँ पर भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता ZXI में आपको, सेम चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। सेम ग्लो बॉक्स है, सेम चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम वैनिटी मिरर वगैरह। तो VXI से ZXI की तरफ आप आएंगे 68,000 रुपये एक्स रूम फर्क में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। जो ORVM है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ फोल्ड भी होते हैं आपके। और ये जो विंडो है ये ऑटो ऑफ भी हो जाती है, ऑटो डाउन मिलती है VXI में, यहाँ पर ऑटो ऑफ भी होती है आपकी। जो स्टीयरिंग व्हील हो लेदर रैप मिलने लग जाता है आपको। एक आधा फीचर इसमें MID में बढ़ जाता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC मिलता है, बाहर एलॉय भी मिलते हैं आपको। एक साइज बड़ा भी हो जाता है उसका, 15 इंच हो जाता है 14 के मुकाबले। और आगे फोगला मिलते हैं, पीछे आपको वाइपर वॉशर मिलने लग जाता है दोस्तों। तो ये फर्क है। तो फीचर पैक गाड़ी पसंद है ना आपको, तो ZXI वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है स्विफ्ट लाइनअप में। अगर बेसिक फीचर की बात करें तो VXI सबसे ज़्यादा फेवरेट रहने वाला आपका। अगर आपको मॉडिफिकेशन पसंद है तो आंख बंद करके आपको LXI वेरिएंट लेना चाहिए। मैक्सिमम मॉडिफिकेशन उसमें आप करा सकते हैं, इतना स्कोप जरूर रहेगा। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों। एक बार आपको मैं इंजन पे और दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इंजन पे है, डैम्पिंग वगैरह बड़े शानदार तरीके से दी गई है।
नीचे आपको कवर भी दिया गया है, इंजन को पूरे तरीके प्रोटेक्ट करके रखता है ये मड वगैरह से। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे और सभी चीज़ें वेल इन प्लेस हैं। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, रिफाइनमेंट के तो क्या ही कहने इसके, और पुलिंग क्षमता भी बड़ी अच्छी है दोस्तों। तो अंडर पावर वगैरह तो फील होने का मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए इस गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा रहती है और साथ में माइलेज मिल रही है, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।